Hello everyone, welcome back. So the script that we are going to explore in this video is replace items. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक शेप बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल बना देता हूँ इस तरह का, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रिप्लेस करूँ विद दिस स्टार। तो उसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको हम कहते हैं रिप्लेस आइटम्स। अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद अ कॉम्प्लेक्स आर्टबोर्ड, तो यू कैन यूज दिस स्क्रिप्ट व्हिच कैन रिप्लेस आइटम्स विद इन सेकेंड्स। कैसे मैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अरेंज फ्रंट पे ले आएंगे। फ्रंट पे ले आने के बाद हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हमारे पास स्क्रिप्ट होगा रिप्लेस आइटम्स, जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ChatGPT से बना भी सकते हैं। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं विद टॉप ऑब्जेक्ट, दिस वन। तो हम इसको टॉप ऑब्जेक्ट को क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्क्वायर था हमारा वो रिप्लेस हो गया विद स्टार। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं अभी। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। सो बेसिकली नाउ आई नीड सम स्क्वायर्स ऑन दिस आर्टबोर्ड, जो मैं मैन्युअली भी बना सकता हूँ, बट मैं बनाऊँगा नहीं क्योंकि उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है। मैं एक बहुत बड़ा सा एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाऊंगा एज़ कम्पेयर टू दिस, कि मैं यहाँ पे बनाऊँ फिर कंट्रोल D करके मैं यहाँ पे बार बार लेके आऊँ। बहुत सारे स्क्वायर्स मुझे बनाने पड़ेंगे मैन्युअली। तो इससे आसान तरीका ये है कि आप एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर बना दें अपने आर्टबोर्ड पे। आप जैसे ही स्क्वायर बना देंगे उसको आप स्ट्रोक जो है फिल के साथ स्विच कर लें और उसका फिल जो है नन कर दें और स्ट्रोक को आप ब्लैक रख लें। अब आप इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप पाथ में जाएं। पाथ में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा स्प्लिट इनटू ग्रिड। तो यहाँ पे आप इसको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बता दें और यहाँ पे प्रीव्यू को ऑन कर दें। तो फॉर एग्जांपल मुझे 10 नंबर ऑफ रोज चाहिए और 14 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। आप ओके कर दें तो आ गए आपके स्क्वायर्स यहाँ पे बहुत आसानी से। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एलिप्स ले रहा हूँ। यहाँ पे शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने। मैं ये लाइन ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे इस लाइन की लाइन बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट M दबाऊँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और मैं ये वाले बाकी जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए 1/4 लाइक दिस। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी रिमूव कर दूँगा। तो हेयर वी गो, हमारे यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा शेप बन के आ गया है। इसको मैं फिल दूँगा। फिल देने के बाद इसके स्ट्रोक में नन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हालांकि मैं इसको सिलेक्ट करके और ये भी सिलेक्ट करके सबको रिप्लेस कर सकता हूँ। आई कैन रिप्लेस ऑल द स्क्वायर्स ऑन द आर्टबोर्ड विद द आइटम व्हिच आई हैव मेट। तो मैं रिप्लेस आइटम्स को क्लिक करूँगा विद सेम सेटिंग्स और मैं ओके करूँगा। तो यू कैन सी हमारा जो आइटम है वो यहाँ पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसकी अरेंजमेंट्स हमने नहीं की थी। तो मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर उनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद अगेन रिप्लेस आइटम्स एंड ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट था वो सारे के सारे स्क्वायर्स के साथ रिप्लेस हो गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं अगेन इसकी कॉपी लेके अब इसको मैं कलर से असाइन करूँगा। तो सबसे पहले रेड ठीक है, उसके बाद हम ये ब्लू असाइन कर लेते हैं इसको फिल में, फिर स्ट्रोक को हम सेम रखते हैं। उसके बाद हम ग्रीन रख लेते हैं, देन वी पिक द येलो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी हैं एलिमेंट्स मेरे, इनको मैं रेंडमली रिप्लेस करूँ विद ऑल द स्क्वायर्स ऑन आर्टबोर्ड। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के सारे स्क्वायर्स को सेलेक्ट करूँगा। बट उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप इनको ग्रुप कर लें और इनकी अरेंजमेंट में जाके इनको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। अब आप जाके सिलेक्ट करें इन दोनों को, फिर फाइल में जाएं, स्क्रिप्ट को लोकेट करें अपने और रिप्लेस आइटम्स। तो अगर आप इनको एज इट इज सेम
तरीके से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप टॉप ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। अगर आप इनको रैंडमली रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ऑल इन ग्रुप रैंडम को क्लिक करेंगे। अब हम ओके को क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ओके को क्लिक करेंगे तो यू कैन सी आपके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे रैंडमली आपके सारे स्क्वाड के साथ रिप्लेस हो गए हैं। अब मैं इसको कंट्रोल Z दबा के अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद मैं अगेन स्क्रिप्ट में जा रहा हूँ। स्क्रिप्ट में जाने के बाद मैं अपने स्क्रिप्ट को लोकेट करके इसको क्लिक करें। अब आप इसको ऑप्शन को क्लिक करें ऑल इन ग्रुप। इससे ये होगा बेसिकली कि जो फॉर्मेशन इन शेप्स की है उसी के साथ ही ये रिप्लेस हो जाएंगे विद द स्क्वायर्स। तो आप जैसे ही ओके करेंगे यू कैन सी आपकी सेम फॉर्मेटिंग के साथ सारी लाइंस की सेम फॉर्मेटिंग है। नथिंग चेंज, कुछ भी रैंडम नहीं है। जो फॉर्मेटिंग फर्स्ट लाइन की है वही इस ग्रुप के फर्स्ट लाइन की है। अगेन दिस फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये सक्सेसिव फॉर्मेटिंग इसको हम कहते हैं जिसके साथ ही रिप्लेस हो गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.